अगर आपके पितर आपसे असंतुष्ट हैं तो आपके जीवन में सुख नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसओ संजय साधक और आज हम बात करेंगे पितृपक्ष और पितृदोष के बारे में। दोस्तों, पितृ जो है हमारे संरक्षक होते हैं। वो हमारी रक्षा करते हैं, उनके आशीर्वाद से हमें जीवन में ऊंचाइयां मिलती हैं, धन दौलत इज्जत शौहरत सब मिलता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या यूं कहिए कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, तो आपके जीवन में सुख की परिकल्पना करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके जीवन में हर प्रकार की दिक्कत आएगी। अगर पितृ नाराज हो तो संतान का विवाह ना होना, व्यापार में घाटा, नौकरी ना लगना, कैश फ्लो रुक जाना, बीमारी होना, कर्ज होना और न जाने किस किस प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ सकती हैं। 17 सितंबर 2024 से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और ये समय पितरों को मनाने का या यूं कहिए उन्हें संतुष्ट खुश करने का सबसे अच्छा समय है। अगर आप इस समय पे कुछ विशेष रेमेडीज करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में पितरों की कृपा से आपको हर वो सुख प्राप्त होगा जिससे अभी तक आप वंचित हैं। चलिए आप आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे रेमेडीज पे आते हैं। सबसे पहली रेमेडी जो है वो घर की महिलाएं करे तो बहुत अच्छा। क्या करना है? 17 सितंबर 2024 जिस दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, सुबह नहा धोकर तैयार हो जाएं और अपने घर में, रसोई घर में, अपने आरओ के पास या रसोई घर में टैप के पास या रसोई घर में जहां आप पानी स्टोर करते हैं वहां पर एक मेटल का दिया जलाइए जिसमें 2 बत्ती हो, एक पितृपक्ष की और एक मातृपक्ष की, और उसका डायरेक्शन जो है आप साउथ की तरफ कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह से एक दिया लीजिए जिसमें 2 बत्तियां हो और इस दिए को आप साउथ की तरफ के इसको जलाइए और एक मंत्र है ओम पितृभ्यो नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिए। ऐसा आपको लगातार पूरे पितृपक्ष करना है, सुबह को भी और शाम को भी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ये काम करें उस समय आप अपना पल्लू ओढ़े रखिए। कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप ट्रेडिशनल ड्रेस में हो उतना अच्छा, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। ये करने के बाद आप एक चीज का और ध्यान रखिए, अगर जो आप इसमें सिंक में जलाते हैं, सिंक के आसपास जलाते हैं, तो वहां पर झूठे बर्तन बिल्कुल ना हो। पितृ जो है नमी वाले स्थान पर आते हैं, तो रसोई घर में साफ सुथरी होना चाहिए और वहां पर नमी भी रहती है, तो वहां पर अगर जो आप इसे लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये है। ये घर के पुरुष और महिलाएं, बच्चे सभी कर सकते हैं। क्या कीजिए, आप 17 सितंबर 2024 से सुबह नहा धोकर पीपल के वृक्ष में दूध, काले तिल और पानी यानी कि जल, इसका एक मिश्रण बनाइए और 17 के 17 दिन तक उसमें पीपल के जड़ में इसको अर्पित कीजिए और पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का या घी का कोई भी एक दिया जलाइए। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपको पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगली रेमेडी है, आप पूरे पितृपक्ष यानी 17 से लेके जब तक पितृपक्ष हैं, रोज खीर बनाइए और शाम के समय 6, 7, 8 बजे के समय ये खीर जो है मंदिर के पुजारी को दीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए। अगली रेमेडी है कि आप गाय की, कुत्ते की, कौवे की या किसी भी जानवर की पूरे पितृपक्ष किसी न किसी प्रकार से सहायता करें या सेवा करें। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि पितृ जो हैं हमारे, वो पितृपक्ष में हमें एक बार मिलने ज़रूर आते हैं, किसी भी रूप में, गाय के रूप में, कौवे के रूप में, मांगने वाले के रूप में या दोस्त के रूप में। अगर पितृपक्ष में आपसे कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मदद मांगता है और आप वो उसकी मदद कर सकते हैं तो आप उसको ज़रूर कीजिए।
हो सकता है कि वो आपके पितृ ही हों जो आपसे किसी प्रकार की कोई इच्छा रखते हो। अगली रेमेडी है, आप अपने पर्स में हमेशा 10, 20, 30, 40 रुपए, 50 रुपए हमेशा खुले रखिए। आपको कोई ज़रूरतमंद आके आपसे मांगता है तो आप उसकी मदद ज़रूर कीजिए। जो भी आप कर सकते हो, जितना भी आप कर सकते हो, वो किसी को निराश मत कीजिए। एक चीज़ आपको और करनी है, पूरे 17 के 17 दिन आपको हर रोज़ किसी ना किसी चीज़ का दान ज़रूर करना है। कुछ नहीं होता तो 2 रुपए वाला एक बिस्किट का पैकेट लेके किसी गरीब बच्चे को दे दीजिए, वो भी पितरों तक पहुंच जाएगा और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रेमेडी है, ये घर में कोई भी कर सकता है। अगर घर के पुरुष कर सकते हैं तो अच्छा, ना कर सके तो महिलाएं कर सकती हैं। आपको क्या करना है, सुबह नहा धोकर थोड़े से काले तिल लेने हैं, ये काले तिल हैं, और इन्हें आपको अपने हाथ पर ऐसे रख लेना है, इस प्रकार से रख लीजिए और साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। 5 मिनट तक अपने पितरों का ध्यान कीजिए और उनसे मन ही मन क्षमा मांगिए और उनके आशीर्वाद की कामना कीजिए। और फिर जब आप ऐसा कर लें तो अपने हाथ पे ऐसे काले तिल रखिए और फिर एक पानी का पात्र लेकर उसको इस तरीके से बहा दीजिए, साउथ की डायरेक्शन में। और ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का आप 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार उच्चारण कीजिए। ऐसा भी आपको लगातार पूरे पितृपक्ष करना है। आपको पानी लेना है, थोड़ा सा शहद लेना है और ये दोनों का मिक्सचर जो है आपको किसी बरगद के पेड़ में पूरे श्राद्ध पक्ष डालना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको पितरों और है। इसी तरह का कोई पात्र लीजिए, तांबे का या किसी का भी हो सकता है, उसमें थोड़े से काले तिल डालिए और पानी डालिए। सुबह नहा धोकर जैसे हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके इस तरह से ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, इस तरह से जल अर्पित कर दीजिए। ये सारी रेमेडी अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, आपको उससे निजात मिलेगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों तक ज़रूर पहुँचाइए, उनके भी पितृ हैं। अगर सब लोग पितरों का ध्यान करके इस तरह से रेमेडी करते हैं तो पितरों की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर होगी। ऐसा करने से आपके जीवन में हर प्रकार का सुख और समृद्धि आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।